Hello students, welcome you to the next topic of resource and development. Yesterday I had taught you about the sustainable economic development. Why sustainable development necessary, and for achieving sustainable development there was a summit held in 1992 in Rio de Janeiro. What was the aim of that summit? I had told you. I had also taught you about Agenda 21. What was Agenda 21? What was the aim of Agenda 21? How they work for the development of environment. Today we will study about resource planning. Resource planning होता क्या है? Why resource planning is necessary? रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी और क्यों है? एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग, और कौन कौन से वो स्टेप हैं जो कि एक रिसोर्स को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं. तो पहला रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है? व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग? तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ जनरली अ टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या है ये? एक उचित तरीके से किस संसाधनों के प्रयोग करने का टेक्निक है, तकनीक है. मीन्स हाउ कैन वी यूज आवर रिसोर्सेज, मीन्स जुडिशियस वे. मीन्स उचित तरीके से हम किस तरह से अपने संसाधन का प्रयोग करेंगे, वो क्या है? रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है. तो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? तो रिसोर्स प्लानिंग इज ए प्रॉपर टेक्निक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. संसाधनों के प्रयोग करने के उचित तरीके को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी. रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? क्यों हमें किसी एक रिसोर्स की डेवलपमेंट करनी है या उसका यूज करना है, तो उसको हमें प्लान करने की ज़रूरत है. इन so many previous video I had told you or taught you that resources are unevenly distributed. Resources are unevenly distributed. Every resources are not available in every parts of the country. For example, if we talk about iron ore, as you know that Jharkhand is rich in iron ore, but in same condition that iron ore is not available in other parts of the country. अगर बात करें हम दूसरे प्रदेशों की, तो आयरन ओर हम जानते हैं कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में मिलता है वहाँ पर. लेकिन बात करें कि क्या यही आयरन ओर आपको गुजरात और राजस्थान में मिलते हैं, तो वहाँ नहीं मिलते हैं. गुजरात इज़ रिच इन टाइडल एनर्जी, राजस्थान इज़ रिच इन सोलर एनर्जी. बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दैट सोलर एनर्जी और सोलर लाइट, देन इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. वो चारों तरफ समान मात्रा में नहीं है. तो ड्यू टू अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी. ठीक है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कि कोई एक समान है नहीं. कहीं कोई रिसोर्स, कोई मिनरल रिसोर्स कहीं पर मिलते हैं, कोई मिनरल रिसोर्स कहीं और मिलते हैं, जिसके कारण आपको रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि एवरी वन आर डिपेंडेंट ऑन दीज रिसोर्सेज फॉर देयर नीड. सब लोग जो भी इस रिसोर्सेज का जो हम आज यूज कर रहे हैं, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है. तो फॉर द फुलफिल और फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर नीड्स वी शुड और वी प्लान टू यूज दीज रिसोर्सेज. इसलिए हम इस रिसोर्सेज का प्लानिंग करते हैं.
कि सबकी ये ज़रूरत है, सबकी रिक्वायरमेंट है, सबकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और अगर थर्ड पॉइंट कहा जाए तो एज वी ऑल्सो नो दैट सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड भी है। अब आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स, अगर किसी रिसोर्सेज का हमें डेवलपमेंट करना है तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे, मीन्स कैसे एक रिसोर्स का हम पता लगाएंगे कि ये रिसोर्स यहाँ पर है, उस रिसोर्स की डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या हमें टेक्नोलॉजी लगानी है, और उस डेवलपमेंट को कैसे हम मैच करेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। पहला आइडेंटिफिकेशन, सेकंड प्लानिंग स्ट्रक्चर और थर्ड मैचिंग। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान करना, मीन्स किसी भी रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करने से पहले हम उस रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, जब पढ़ा रहा था पोटेंशियल रिसोर्स और स्टॉक के बारे में पढ़ा रहा था, तो बताया था कि पोटेंशियल रिसोर्स में बताया था कि यूरेनियम आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। सोलर एनर्जी आपको राजस्थान में है। तो हमने क्या किया, पहले उसको आइडेंटिफाई किया, उसका सर्वे किया, उसकी एग्जैक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी का पता लगाया। मीन्स उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। आइडेंटिफिकेशन में ये सारी चीज़ आते हैं, मीन्स मैपिंग करना, सर्वे करना, उसकी क्वालिटी की पता लगाना, कि क्वांटिटी की पता लगाना कि कितनी क्वांटिटी है वहाँ पर, कैसी उसकी क्वालिटी है, सर्वे करेंगे पहले। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन में आती है। मीन्स एक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर मीन्स एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। बाय यूजिंग आवर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वी सेटअप एन इंस्टीट्यूशन। क्योंकि अब जब हमने पता लगा लिया कि मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आयरन ओर की, हमें पता चल गया कि इस डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के इस डिस्ट्रिक्ट में आयरन ओर है या झारखंड में आयरन ओर है। तो पहले मैंने क्या कर लिया, उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि इस लोकेशन पर ये आयरन ओर है, उसका सर्वे भी कर लिया, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की भी पता कर लिया। अब हमें क्या करेंगे कि उसके लिए एक टेक्नोलॉजी अपनी स्किल के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे टू एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्सेज। उस रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपनी स्किल का यूज करके एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करके उस रिसोर्सेज का मॉडिफाई करेंगे, उस रिसोर्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन थर्ड स्टेप we will match that resource with overall development of our nation. Overall means जो भी डेवलपमेंट प्लान होगा, फॉर एग्जांपल अगर आयरन ओर केवल आप झारखंड में मिल रहे हैं तो केवल झारखंड का ही डेवलपमेंट उस आयरन ओर से नहीं होगा। उस डेवलपमेंट का जब तक आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, जब तक आपकी नेशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, केवल आप एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट से आप पूरे नेशन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा कि मैचिंग दैट रिसोर्सेज विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। उस डेवलपमेंट प्लान को क्या करेंगे, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करेंगे। ये दिस इज द 3 स्टेप विच इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग। अब आप इजीली अंडरस्टूड हो गया होगा आपको कि रिसोर्स होता क्या है, रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, रिसोर्स प्लानिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और कौन कौन से वो स्टेप है जो कि रिसोर्स प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट लैंड रिसोर्स और व्हाट डू यू मीन बाय लैंड डिग्रेडेशन, हाउ वी विल कंजर्व लैंड डिग्रेडेशन, और हाउ व्हाट आर द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ओके, थैंक यू।